हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर। तो हम परमुटेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑलराइट। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं एंड कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हैं जो हम आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 5 सेकेंड के अंदर। Then find the number of ways in which n distinct toffees can be distributed among the 4 children। यानी कि 4 चिल्ड्रन में अपन को 8 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसके कितने वेज हो सकते हैं ये हमें निकालना है। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें n थिंग्स होती है जो डिस्टिंक्ट होती है अलग अलग, एंड m नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, इट मीन्स जैसे यहाँ पे 4 चिल्ड्रन है और 8 टॉफीज है अलग अलग, ऑलराइट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि जो टोटल हमारे कलेक्शन से फाइंड द नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे फिक्स चीज। क्या है फिक्स चीज? है पर्सन्स। वो 4 पर्सन है जो फिक्स है। टॉफीज 8 से 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, बट जो बॉयज हमने लिए हैं वो तो 4 ही रहेंगे, उनको नहीं बढ़ाना, तो फिक्स है बॉयज, इट मीन्स 4। एंड डिस्टिंक्ट टॉफीज हो सकती है अलग अलग जिनको हमें चेंज करके करना है, ऑलराइट। तो डिस्टिंक्ट नंबर इसके ऊपर आ जाता है पावर में। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं टोटल 4 की पावर 8। ये देखो, ये कंडीशन होती है इसके अंदर, n थिंग्स है एंड m पेपर्स है, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है और पेपर्स आइडेंटिकल है कि वो फिक्स है, हमने ये 4 लड़के ही लेने हैं, ऑलराइट। ये 4 बच्चे ही हमें लेने हैं। दैट टाइम क्या होता है, जो कंडीशंस बनती है वो बनती है ऑल टू 1, यानी कि सबको जब देना हो तो m की पावर n, ठीक है। एंड नॉट ऑल टू 1, यानी कि सबको नहीं देना हो एक चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, m की पावर n माइनस m, यानी कि जो वो बच्चे हैं 4, उनके जो 4 केसेस बनेंगे उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज हमें निकालने होंगे जहां पर n थिंग्स है एंड m आइडेंटिकल पीपल्स है, तो तब उस केस में हो जाएगा, उस केस में हमारा कॉम्बिनेशन वाले टाइप से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट प्राइजेस, यानी कि हमारा जो यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो n है वो क्या है, n है हमारा 9, ऑलराइट, डिफरेंट वेज एंड ऑलमोस्ट 9 पीपल, तो m क्या हो गया 5, ऑलराइट। सो दैट एवरी रिसीव एट मोस्ट 9 प्राइजेस, यानी कि 9 ही लेने हैं। तो ऐसे केसेस क्या होंगे जिसमें 8 प्राइजेस मैक्सिमम है। ऐसा केस निकालो जिसमें 9 मिल सकते हो, तो एक एक बच्चे को 9 मिल जाए, टोटल प्राइस एक बच्चा ही ले गया। ऐसे केस 5 बन सकते हैं, जैसे राम, ठीक है, श्याम, रेखा, राम, श्याम, मीना, अशोक एंड लिली, ऑलराइट। ये 5 पर्सन है हमारे। तो देखो, अगर इसको टोटल 9 प्राइजेस सारे राम ने ही जीत लिए, हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 9 प्राइजेस श्याम ने ही जीत लिए, ऐसा भी हो सकता है इसने एंड इसने एंड इसने। तो वो केसेस सब्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 8 ही प्राइज ले सकता है। तो 8 से जो कंडीशन है वो टोटल कितनी बनेगी, 5। तो इस केस में क्या होगा, 5 की पावर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 5। आई थिंक आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा m की पावर n माइनस m। जब ये कंडीशन हो, रिसीव एट मोस्ट 8 प्राइजेस, तो कंडीशन गिवन है, उस केस में इसको क्या कर देंगे, m को माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 वाली कंडीशन कितनी बनेगी, टोटल 5 बनेगी, तो उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ टोटल वेज में से, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह से फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 आइडेंटिकल balls in
थ्री डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। ठीक है, तो बॉक्सेस आर फिक्स्ड। ऑलराइट, बॉक्सेस क्या है, वो तो फिक्स है। कितने हैं, इसका मतलब हुआ हमारा जो n है वो है 8। एंड बॉक्स तो क्या है, बॉक्स एक ही जगह रखे हुए ना, उससे हम इधर उधर नहीं कर रहे। वो कितने हैं, 3। ऑलराइट, सो दैट नन ऑफ द बॉक्सेस इज एम्प्टी। तो ऐसा केस बताना है जब कोई भी बॉक्स क्या है, एम्प्टी ना रहे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कितना है, 3 डिस्टिंक्ट है, तो नीचे क्या आ जाएगा, C3। और ऊपर कितना आ जाएगा, 8। आइडेंटिकली बोल्स कितने हैं, 8 है। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, टोटल केसेस बनेंगे, वेट अ सेकेंड, सॉरी, हमारा क्या था फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था n प्लस m माइनस 1 C एंड n माइनस 1। ऑलराइट, m माइनस 1 आई थिंक, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था n प्लस m माइनस 1 एंड m माइनस 1, ये था all to 1 एंड none of is empty, that time n माइनस 1 एंड c m माइनस 1। तो यहाँ पे none of empty, इस केस में हमारा क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस केस में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा n माइनस 1 c m माइनस 1, that time 8 माइनस 1 c एंड m माइनस, यानी कि 3 माइनस 1, इट मीन्स 3 माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 7C3। एंड देखो C3 निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, n c m अगर गिवन है तो इसके लिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ऑलराइट, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7C3 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 इट मीन्स 4 फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल इट मीन्स 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, यही होगा। तो इस केस में क्या बनेगा, नॉन एम्प्टी का केस वही होगा, बॉक्सेस आर, नन ऑफ द बॉक्सेस आर एम्प्टी, यानी नॉन एम्प्टी वाला केस। दैट टाइम 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 5 4 3 एंड 2। ऑलराइट, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 3 एंड 2 एंड 3 फैक्टोरियल को 3 एंड 2। ऑलराइट, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, क्या बचा 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ये हमारा मिसिंग हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। मैं भी चेक करती हूँ कि देखिए आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन है कि नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या बना, ये बचा 7 इंटू 6 इंटू 5, ऑलराइट, अपॉन 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऑलराइट, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 7C3, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस जो कि बेसिकली हमें सिखाया जाता है। शॉर्ट होता है 7C3, इसका मीन है 7 को 3 टाइम्स कम करके लिखो। 7 इससे कम क्या होता है, 6 एंड नीचे होता है 5। ठीक है, 3 कम डिजिट्स लिखनी है अगर 3 नीचे है तो, और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 तो 3 की तरह चलेगा, 3 2 एंड 1। ऑलराइट, 3 तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 7 वाला जो ऊपर वाला नंबर है उसको 3 टाइम्स कम करके लिखना है, ओनली 7 6 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा 7C3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, देखो अगर हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए चलेंगे कंडीशंस याद रखकर, तो ये काफी इजी है। Similarly, find the number of ways in which 30 oranges can be distributed against the 5 persons। हमारा ऊपर वाला जो था वो था n, इसमें है 30। ऑलराइट, m कितना है 5 persons, persons are fixed and the oranges are can be distinct, क्योंकि distributed है। ऑलराइट, फॉर्मूला क्या था, नॉन एम्प्टी का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं है, तो फॉर्मूला था n प्लस m माइनस 1 C m माइनस 1।
That time 30 plus 5 minus 1 C 5 minus 1 which equals to 34 C4. ऑलराइट, देखो अब अगर उस वे से हम करना चाहेंगे सॉल्व तो कितना टाइम लगेगा, और जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है इसका कॉम्बिनेशन निकालने का वो क्या है, 34 से 4 है ना, तो 4 नंबर कम करके लिख दो, 34 33 32 एंड 31। ऑलराइट, और नीचे तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 एंड 1। ऑलराइट, अब इसको जो सॉल्व करेंगे जो आंसर होगा वही हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको कॉम्बिनेशन निकालना भी आया होगा कि कैसे इजीली निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंडली, इन how many ways can be 8 letters be posted in 3 letter boxes? So here n कितना है 8, क्योंकि लेटर्स कैन बी चेंज्ड बट बॉक्सेस कांट बी एक्सचेंज, मतलब फिक्स्ड है, बॉक्सेस क्या है एक जगह पे फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, उसको इधर से उधर तो नहीं लेके जा सकते, तो बॉक्सेस आर फिक्स्ड एंड लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। दैट टाइम हाउ मेनी वेज टू बी पोस्टेड, इट मींस m की पावर n, so 3 की पावर 8 will be our answer. Alright, similarly, in how many ways 4 prizes be given to 5 boys when no boys gets all prizes? It means वही कितने हैं prizes, n की वैल्यू है 4 एंड बॉयज कितने हैं हमारे, बॉयज हैं हमारे 5, persons are fixed. Alright, and no boys gets all the prizes, it means कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसको 4 के 4 prizes मिल जाए, ऐसे केसेस कितने होंगे 5 होंगे, तो m की पावर n माइनस m which equals to 5 की पावर 4 माइनस 5 is our answer. आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये हमारा इजीली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, बट दैट टाइम हमसे ये सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, हमें 100 है, 100 को इस 4 वाले में लेके चलना है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ऑलराइट, ये क्या है 100, दैट टाइम 100 प्लस कितनी कंडीशन है 1 2 3 एंड 4, 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। ऑलराइट, क्योंकि नॉन एम्प्टी इस टाइप का कोई यहाँ पे बेसिकली गिवन नहीं है, सो ये आंसर हमारा होगा 103 C3। ऑलराइट, तो इसके लिए सॉल्व करने का इजी वे यही है, अगर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सपोज करो कि यहाँ पे 10 हो 100 की जगह, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बेसिकली इजीली ये भी होगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन रहती है और हमारा ये पूछ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 100, m की वैल्यू कितनी आ गई अपने 4, क्योंकि जो x1 x2 x3 एंड x4 है दीज आर फिक्स्ड। ऑलराइट, तो m क्या हो गया 4, n हो गया 100, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपको 8 नंबर का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने का ट्राई करना है, मैं आपको ओनली 5 सेकेंड्स देती हूँ, देखिए आंसर क्या होता है, प्लीज एक बार अपनी कॉपी में चेक करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके चलो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ हियर कितने हैं डिस्टिंक्ट 3, फिक्स्ड है तो फिक्स हो गया 3, और n की वैल्यू हो गई 40, वही हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 40 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 विच इक्वल्स टू 42 c2। ऑलराइट, सॉल्व करने का तरीका वही 42 इंटू 2 टाइम्स कम करना ओनली 41, 2 इंटू 1।
तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ इसको थोड़ा सा ट्राई करें। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर इन अ 4 फिंगर्स। फिंगर्स आर फिक्स्ड, ठीक है, फिंगर तो चेंज नहीं होती, तो फिंगर्स आर फिक्स्ड। प्लीज आप मेरे और भी वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एंड 11th एंड 12th क्लास के काफी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं, उनको जाके एक बार गो थ्रू करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। नाउ 5 रिंग्स है तो रिंग्स कैन बी चेंज्ड ना, तो n की वैल्यू हो गई 5 एंड फॉर्मूला क्या होता है n की पावर n, सो 4 की पावर 5। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।